everyone, Namaskar. Welcome back to my English tutorial class. I am Meena Kariyati. Students, today I am going to teach you parts of speech. In my previous video, I taught you about the sentence, and in that video, I told you that a group of words that makes a sense and give meanings is called sentence. So there are two or more than two words in a sentence, and these words are divided into different kinds or classes according to their work in the sentence, called parts of speech. The parts of speech are 8 in number, and these are noun, pronoun, adjective, verb, adverb, preposition, interjection and conjunction. Okay, so students, today's our topic is the noun. So the definition of noun is the name of a person, place, thing, state or feelings. नाउन को बच्चों हम हिंदी में संज्ञा कहते हैं. संज्ञा की परिभाषा है कि संज्ञा किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान, अवस्था और या फिर क्या कहते हैं भावनाओं के नाम को कहते हैं. अगर हम सिंपल से वर्ड्स में कहें तो हम कहते हैं किसी भी चीज़ के नाम को हम संज्ञा कहते हैं. कोई भी नाम है वो संज्ञा है. सच एज अशोक वॉज अ ग्रेट किंग. व्हाट इज अशोक? अशोक इज द नेम ऑफ अ person. Cut the apple with this knife. Knife is the name of a thing. New Delhi is the capital of India. New Delhi and India are the names of places. Childhood is the best part of life. Childhood is the name of state. Honesty is the best policy. Honesty is the name of feeling. So students, these are the examples of noun. Okay. यानी कि व्यक्ति का नाम, वस्तु का नाम, स्थान का नाम, हमारे जीवन की अवस्थाओं का नाम, हमारी भावनाओं का नाम, वो सब संज्ञा है. नाउ व्हेन वी से नाउन इज द नेम ऑफ अ थिंग, द वर्ड थिंग इंक्लूड्स टू ऑब्जेक्ट्स. नंबर फर्स्ट, दोज ऑब्जेक्ट्स that we can see, hear, taste, touch and smell. And number second, something that we can think of but cannot perceive by senses. यानी जब हम वस्तु कहते हैं कि वस्तु, तो वस्तु के अंतर्गत दो प्रकार की चीज़ें आती हैं. नंबर एक चीज़ वो है जो हमारी 5 ज्ञानेंद्रियों द्वारा जानी जाती हैं. मतलब हम उनके द्वारा उस वस्तु को के बारे में ज्ञान प्राप्त करते हैं, उस वस्तु के बारे में जानते हैं. तो वो 5 सेंसेस हमारी कौन सी हैं? हमारी आईज, हमारी ईयर, हमारी नोज़, हमारी टंग एंड हमारी स्किन. हम जब उनको हम हिंदी में कहते हैं उन वस्तुओं को मूर्त वस्तुएं, यानी जो हमें प्रत्यक्ष रूप से दिख सकती हैं, जो हमें देखते हैं, जिनको हम देख सकते हैं, तो वो हम 5 अपनी सेंसेस द्वारा ही उनके बारे में हमें पता लगता है. दूसरी वो चीज़ें जो कि हमारी 5 सेंसेस से परे हैं, जो हमारी ज्ञानेंद्रियों से परे हैं, वी कैन नॉट परसीव देम बाय सेंसेस. ऐसी वस्तुओं को हम हिंदी में कहते हैं अमूर्त चीज़ें. हम उन चीज़ों को देख नहीं सकते, सुन नहीं सकते, छू नहीं सकते, लेकिन हम उन्हें एहसास कर सकते हैं. हम उनके बारे में सोचते हैं, हम उनके बारे में जानते हैं, उन्हें एहसास करते हैं. वो चीज़ें क्या है? हमारी भावनाएं. ठीक है, जैसा कि मैंने ऊपर बताया, हमारी अवस्थाएं, हमारी भावनाएं, ये भले ही मूर्त चीज़ें नहीं हैं, लेकिन हमें इन बातों का एहसास होता है, हम इन बातों को सोच सकते हैं, समझ सकते हैं. तो ये भी किस में इंक्लूडेड है? वस्तुओं में. ठीक है. नाउ there are 5 kinds of noun: proper noun, common noun, collective noun, material noun and abstract noun. First of all, proper noun. What is proper noun? Proper noun is the name of a particular person, place or thing. Proper means one's own name. जब हम कहते हैं प्रॉपर नाउन, तो प्रॉपर नाउन को हिंदी में हम कहते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा. तो व्यक्तिवाचक संज्ञा क्या है? प्रॉपर नाउन इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर पर्सन, प्लेस और थिंग. हम ये कहना चाह रहे हैं प्रॉपर नाउन में कि हर व्यक्ति का अपना एक नाम होता है. ठीक है, हर अलग व्यक्ति का अपना अपना नाम, चाहे कितने ही व्यक्ति हैं, हर किसी का अपना अपना नाम होता है. वही तो उसका आइडेंटिफिकेशन है, वही तो उसकी आइडेंटिटी है. ठीक है ना, वही तो उसकी पहचान है, आइडेंटिटी वही है. तो हम उसका आइडेंटिफिकेशन किससे करते हैं? उसके नाम से. ठीक है, तो वैसे ही स्थान और वैसे ही वस्तुएं. सपोज देयर आर 30 students in your class.
and every student, each student has his or her own name, particular name. हर बच्चे का अपना एक नाम होता है, ठीक है. वैसे there are so many countries, so there are so many places in the world, there are so many countries in the world, but India is the name of a particular country. All countries are not called India. India is only one country, okay. It's a particular name of a country. In the same way, everything is identified by its own name, okay. इससे हर चीज़ का अपना एक नाम होता है. अगर मैं कहूँ कैंची, तो कैंची कहने से हमारे दिमाग में सीजर्स जो होती है उसकी कल्पना बनती है कि उसके 2 पार्ट्स होते हैं, वो इस तरीके से. हम कहें नाइफ, तो नाइफ को यूँ करके कट किया जाता है, कैंची से यूँ कट किया जाता है, नाइफ से. हर चीज़ का अपना एक अलग नाम है कि नहीं है. तो ये क्या है, ये प्रॉपर नाउन है. आई हैव गिवन यू द एग्जाम्पल. श्री रामचंद्र वॉज द किंग ऑफ अयोध्या. श्री रामचंद्र इज द नेम ऑफ अ पर्टिकुलर किंग and he was the king of Ayodhya. Ayodhya was his kingdom, but it is also a particular name of a kingdom. All kingdoms are not called Ayodhya. Ayodhya is a name, so it is a proper noun. Now students, proper nouns are always written in capital letters in the beginning. ये तरीका है, ये आपको जानना चाहिए कि proper noun हमेशा कैपिटल लेटर से स्टार्ट होता है. उसका इनिशियल वर्ड, उसका प्रथम अक्षर जो होता है, आप उसे कैपिटल लेटर से लिखेंगे, चाहे वो किसी सेंटेंस के बीच में ही क्यों ना आ रहा. नंबर 2, प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन्स, एज कश्मीर इज द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. प्रॉपर नाउन्स आर समटाइम्स यूज्ड एज कॉमन नाउन. प्रॉपर नाउन को हम कभी कभी कॉमन नाउन की तरह यूज़ करते हैं. जैसे मैंने आपको एग्जाम्पल दिया है, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. कश्मीर भारत का स्विट्जरलैंड है. What do I mean to say? I mean to say Kashmir is as beautiful as Switzerland. As you know, Kashmir and Switzerland both are famous for their beauty. So Kashmir is as beautiful as Switzerland. तो मैंने इसको फिगरेटिव स्टाइल में कहा, कश्मीर इज़ द स्विट्जरलैंड ऑफ इंडिया. नंबर 3, A and N are used before proper nouns, but the article is used before some proper nouns. मैं बच्चों में ये कहना चाह रही हूँ कि किसी भी प्रॉपर नाउन के आगे से पहले कोई आर्टिकल नहीं लगता, ना अ, ना एन, ना द, कुछ नहीं. लेकिन कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं, एक्सेप्शनल केस होते हैं ना, तो कुछ प्रॉपर नाउन्स हैं जिनके नाम के आगे हम द आर्टिकल लगाते हैं. और these names are before the names of river, such as the Ganga is a holy river, the Yamuna, mountains, the Himalaya, seas, the Hind Mahasagar, holy books, the Ramayana, famous books or magazines, the India Today, states which have descriptive names, जिनका कि descriptive name होता है, such as USA, United States of America. Newspapers, the Times of India, famous buildings, the Taj Mahal, etc. Okay. Now, second is common noun. A common noun is name given in common to every person or thing of the same class or kind. बच्चों, कॉमन नाउन को हम हिंदी में कहते हैं जातिवाचक संज्ञा. ठीक है, जातिवाचक क्या, ये क्या होता है, कॉमन नाउन इज अ नेम गिवन इन कॉमन टू एवरी पर्सन और थिंग ऑफ द सेम क्लास और काइंड. एक ही प्रकार के लोगों को, एक ही क्लास के लोगों को, या हिंदी में कहें एक ही जाति के लोगों. जाति का मतलब हमारा कास्ट से नहीं है. जाति मतलब कुछ लोग हैं, कुछ लोग, जो चीज़ें हमें एक जैसी लग रही हैं बिहेवियर वाइज, नेचर वाइज, अपनी फिजिक वाइज, और क्या कहते हैं, अपनी लिविंग स्टाइल से, हैबिट से, तो उन सबको हमने एक वर्ग में रख दिया, एक क्लास में रख दिया, और उस क्लास को एक नाम दे दिया. अब उस क्लास के वो सारे लोग उसी नाम से जाने जाते हैं. ऑल्दो दे हैव देयर ओन नेम्स, ओके, येट दे आर नोन बाय देयर क्लास नेम ऑल्सो, सच एज किंग, बुक, बॉय, गर्ल, डॉग, एट्सेट्रा. अब हम डॉग का एग्जाम्पल लेते हैं. देखिए, डॉग्स
चाहे वो किसी भी नस्ल के, सारे डॉग्स लगभग एक से होते हैं, उनकी हैबिट, उनका नेचर, उनका बिहेवियर, उनकी ईटिंग, तो वो सब एक ही वर्ग के लोग हैं, एक ही क्लास के हैं, तो उन सबको क्या कहते हैं, डॉग्स। अब ये हो सकता है कि आपके पेट, आपका जो पेट है, आपका जो अपना पालतू डॉग है, आपने उसका कुछ और नाम रखा, किसी और ने अपने डॉग का कुछ और नाम रखा। वो नाम अपने वो कौन से नाउन हो गए, वो प्रॉपर नाउन हो गए। सपोज हमने रख दिया टॉमी, कालू, दीज आर डिफरेंट नेम्स, दे आर प्रॉपर नेम्स, दे आर ओके, प्रॉपर नाउन हो गया ये तो। लेकिन वो सब कहला क्या रहे हैं, डॉग्स। डॉग से डिफरेंट एक और क्रीचर है, एक और जीव है, वो है बिल्ली, कैट। तो सारी बिल्लियाँ, चाहे भूरी, काली, सफ़ेद, कोई सी भी बिल्ली है, वो बिल्लियाँ, उनका हैबिट, उनका नेचर, उनकी बिहेवियर और उनका फिजिक, वो सब एक जैसा है। तो सब किस वर्ग में आ गई, किस जाति में आ गई, कैट में। ओके, ये डिफरेंस है। हम एक क्लास बनाते हैं, एक वर्ग बनाते हैं, तो उसका हम एक नाम दे देते हैं, डॉग, कैट, बॉय, गर्ल, बुक, किंग। तो उस टाइप के वो जो एक सिमिलर से लोग हैं, उन्हें एक ग्रुप में रख दिया, उस ग्रुप को नाम दे दिया, ऑल्दो दे हैव देयर ओन नेम ऑल्सो। ठीक है, उनके अपने नाम भी हैं, लेकिन हम उनके नाम को नहीं कह रहे, हम उनके वर्ग के नाम से उन्हें, उनके वर्ग का नाम भी हमने रख दिया, उनके क्लास का नाम भी हमने रख दिया। ये उनके क्लास के नेम है, किंग, बुक, बॉय, गर्ल, डॉग, एक्सेट्रा। नाउ कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन is the name of a number or collection of persons or things taken together and spoken of as one whole. अब आया कलेक्टिव नाउन। कलेक्टिव नाउन क्या होता है बच्चों, जैसे हम हिंदी में कहते हैं समूहवाचक संज्ञा। तो कलेक्टिव नाउन में क्या होता है कि कुछ लोगों का समूह, नॉट ओनली पर्सन्स, थिंग्स भी होती हैं उसमें, पर्सन्स हैं, थिंग्स हैं, उन सबको हमने, वो जहाँ हम उनको अलग अलग इंडिविजुअली नहीं बोल रहे हैं, उस ग्रुप को, उस समूह को एक नाम दे दिया हमने। ठीक है, जैसे क्राउड, उनको, उस समूह को एक होल, हम ये नहीं कहते सब कि अलग अलग करके नहीं बोल रहे हैं, उसको पूरे को एक ही करके बोल रहे हैं, तो उसको क्या कहते हैं, क्राउड। एग्जाम्पल है उसके, क्राउड, मॉब, टीम, आर्मी, पुलिस, ज्यूरी, फ्लीट। नाउ यू विल से व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन कॉमन नाउन एंड कलेक्टिव नाउन। अभी तो आपने कहा कि कॉमन नाउन में भी एक ग्रुप बनाते हैं और उसको एक नाम दे देते हैं, तो कलेक्टिव नाउन में भी वही कर रहे हैं, एक ग्रुप है, उसको एक नाम दे दिया। नो, देयर इज स्लाइट डिफरेंस। कॉमन नाउन में क्या है, सब चीज़ें सिमिलर हैं, वो लगभग एक जैसी हैं, तो हमने उनको एक जैसा, वो हमें एक जैसी लगी, तो अब हमने उन्हें एक में रखा और उसका नाम, एक उसके ग्रुप का नाम हमने, या उसके क्लास का नाम हमने रखा, नॉट ग्रुप, क्लास, वर्ग, उसकी जाति का नाम हमने रख दिया। लेकिन कलेक्टिव नाउन में वो सिमिलर हों जरूरी नहीं है, वो अलग अलग भी हो सकती हैं, लेकिन हमने उनके एक ग्रुप, सपोज क्राउड, क्राउड मीन्स भीड़। अब भीड़ में सारे लड़के ही नहीं हो सकते, लड़के, लड़कियां, स्त्री, पुरुष, बच्चे सब हो सकते हैं। तो हमने उस जो 20, 30, 50 जनों की जो समूह है, उसे हमने क्या नाम दे दिया, भीड़। हिंदी में भीड़, इंग्लिश में क्राउड। अब दूसरा डिफरेंस, अगर क्राउड से एक आदमी बाहर निकल आया और अकेले में जाके खड़ा हो गया, ही इज़ नॉट कॉल्ड क्राउड, तब वो क्राउड नहीं है, तब वो एक अलग आदमी है। वो आदमी भीड़ में चला गया तो वो भीड़ बन गया, भीड़ का एक हिस्सा बन गया, वो भीड़ है, हम कहेंगे भीड़ खड़ी हुई है। और वो भीड़ से बाहर आ गया तो हम उसको इंडिविजुअली एक आदमी है ऐसे कहेंगे। लेकिन कॉमन नाउन में अगर लड़कों का कोई ग्रुप है तो हम कहेंगे दीज आर बॉयज़, और उन बॉयज़ में से एक लड़का बाहर आ गया, इवन दो ही इज़ अ बॉय, तब भी वो लड़का है और ग्रुप में भी वो लड़का है। लेकिन कलेक्टिव नाउन में ऐसा नहीं है, सब क्राउड, मॉब, टीम, 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 ग्रुप ऑफ प्लेयर्स, बहुत सारे खिलाड़ी इकट्ठे हैं, कोई सी क्रिकेट की टीम, तो हम कहते हैं टीम, इंडियन टीम है। अगर उस इंडियन टीम में से एक प्लेयर बाहर निकल आए, ही इज़ नॉट कॉल्ड टीम, ही इज़ कॉल्ड द मेंबर ऑफ द टीम, ही इज़ अ प्लेयर ऑफ द टीम, नॉट टीम। एक से टीम नहीं बनती, कहने का अर्थ ये है, एक से वो कलेक्टिव नाउन नहीं बनता, वो उस ग्रुप से, जब वो ग्रुप में होगा तब उस ग्रुप का एक नाम होगा। अंडरस्टैंड? सच एज आर्मी, सोल्जर्स की आर्मी, पुलिस, jury, fleet. These are the examples of collective noun. Now, material noun. Material noun is the name of such substance
फ्रॉम विच अदर थिंग्स आर मेड। मटेरियल नाउन को हिंदी में हम कहते हैं धातुवाचक संज्ञा, लेकिन धातुवाचक संज्ञा से मतलब हमारा धातुओं से नहीं है। धातुवाचक संज्ञा से हमारा मतलब एक सब्सटेंस, ऐसे सब्सटेंस से, ऐसे पदार्थ से है जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं। ठीक है, तो ये पदार्थ क्या हैं? सच एज गोल्ड, आयरन, वुड, कॉटन एट्सेट्रा। जैसे गोल्ड है, हालांकि ये मेटल है, लेकिन मैंने जैसे बताया कि इसमें केवल मेटल ही नहीं आते। गोल्ड एक मेटल है, लेकिन हम इससे अपने ऑर्नामेंट्स बनाते हैं। आयरन भी मेटल है, पर हम इससे इससे हम चीज़ें बना लेते हैं। सो इट इज़ इंक्लूडेड इन मटेरियल नाउन। आयरन से क्या बनता है? हमारे वेपन्स बनते हैं, हमारे पॉट्स बनते हैं। वुड से हमारा फर्नीचर बनता है, खिड़की, दरवाजे, अलमीराज वगैरह बनती हैं। कॉटन से हमारे कपड़े बनते हैं। मिल्क से तरह तरह की मिठाइयाँ बनती हैं। तो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ मटेरियल नाउन, यानी एक पदार्थ जिससे कि मटेरियल नाउन के अंतर्गत वो चीज़ें आती हैं, ऐसे पदार्थ आते हैं जिनसे हम चीज़ें बनाते हैं। नाउ एब्स्ट्रैक्ट नाउन। एब्स्ट्रैक्ट नाउन इज यूजुअली द नेम ऑफ अ क्वालिटी, एक्शन और स्टेट कंसिडर्ड अपार्ट फ्रॉम द ऑब्जेक्ट टू विच इट बिलोंग्स। एब्स्ट्रैक्ट नाउन को हम हिंदी में कहते हैं भाववाचक संख्या, लेकिन सामान्यतः उसमें केवल भाव नहीं आते, उसमें क्वालिटी भी आती है, गुण। मैंने कहा ना, जो अमूर्त चीज़ें मैंने बताई वो एब्स्ट्रैक्ट नाउन के अंतर्गत ही आते हैं। जैसे गुण को हम एहसास करते हैं कि हाँ भाई ये ईमानदार है, ये बेईमान है, इस टाइप के। एक्शन मीन्स कार्य मीन्स ऐसी चीज़ें जैसे हंसी, जैसे रोना, जैसे सुखी होना, दुखी होना। और स्टेट मीन्स अवस्थाएं, हमारी लाइफ की अवस्थाएं, बुढ़ापा, जवानी, बचपन, और क्या कहते हैं, अमीरी, गरीबी। ओके, सो दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ ऑनेस्टी एंड ब्रेवरी आर द एग्जाम्पल्स ऑफ क्वालिटी, ईमानदारी और वीरता। लाफ्टर मीन्स हंसी, थेफ्ट मीन्स चोरी। दीज आर द एग्जाम्पल्स ऑफ एक्शन। चाइल्डहुड मीन्स बाल्यावस्था, यूथ मीन्स युवावस्था। These are the examples of state means अवस्था. So students, these are nouns and their kinds. Okay, now I am going to give you a homework. Okay, I have given you this homework. There are some sentences and you have to point out the noun. You should underline the noun word and say whether it is proper noun or common noun, collective noun or material noun or abstract noun. Okay, this is your test and you should do the practice. If there is any doubt, you can ask me through your comments. Okay friends? Okay. Now numbers. There are two types of nouns, countable and uncountable. Nouns which can be counted are called countable nouns and nouns which cannot be counted are uncountable nouns. बच्चों, नाउन जो होते हैं काउंटेबल भी होते हैं। कुछ चीज़ें होती हैं जो संख्याओं में होती हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, उनके नंबर्स होते हैं, हम उन्हें गिन सकते हैं, 1 2 3 4, तो काउंटेबल नाउन है। लेकिन कुछ चीज़ें हैं जिन्हें कि गिना नहीं जा सकता क्योंकि वो संख्याओं में नहीं होती, वो परिमाण में होती हैं, मीन्स क्वांटिटी में होती हैं। ठीक है, तो उनको हम कैसे करते हैं? उनका कुछ मेज़रमेंट होता है, उनको मेज़र करते हैं, हम उनको नापते हैं, तोलते हैं, उस तरीके से लेते हैं। सच एज शुगर, सॉल्ट, है ना, मिल्क, वाटर। आप उसके लिए एक मेज़रमेंट रखते हो कि सपोज आपको पानी चाहिए तो आप कहेंगे मुझे 1 गिलास पानी दे दीजिए, या मुझे 1 बाल्टी पानी चाहिए। आप ये नहीं कहेंगे मुझे 1 पानी चाहिए, मुझे 2 पानी चाहिए, ऐसा नहीं कहेंगे। और काउंटेबल चीज़ें सच एज 1 चेयर, 2 chairs, 3 chairs, ये countable है। So countable noun, when a countable noun is only one in number, is to be said singular number. अब numbers कितने होते हैं? numbers को हिंदी में बच्चों कहते हैं वचन। जैसे हिंदी में होते हैं ना एक वचन, बहुवचन। एक वचन के अंतर्गत एक ही चीज़ आती है, बहुवचन में एक से ज़्यादा चीज़ें हों तो बहुवचन कह देते हैं। In the same way, if there is only one thing in number, it is called singular number. ओके, तो ये क्या कहलाता है? सिंगुलर नंबर। एंड अ नाउन दैट डिनोट्स मोर देन 1 पर्सन और थिंग इज सेड टू बी प्लूरल नंबर। यदि चीज़ एक से ज़्यादा है तो आप उसे प्लूरल नंबर कहते हैं इंग्लिश में।
Now the formation of plurals. The plural of noun is generally formed by adding s to the singular. देखिए बच्चों, जनरली क्या होता है कि अधिकतर ऐसे ही नाउन होते हैं जिनमें हम एस लगा दें तो वो प्लूरल बन जाते हैं, ठीक है। सच एज बॉय, सिंगुलर में इनमें एस नहीं होता, लेकिन जब प्लूरल बनाते हैं तो उसमें एस लगा देते हैं। बॉय बॉयज़, गर्ल गर्ल्स, चेयर चेयर्स। नंबर सेकेंड, व्हेन नाउन एंडिंग इन एस, एस एच, सी एच और एक्स, द प्लूरल इज फॉर्म बाय एडिंग ई एस टू द सिंगुलर। अब कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिसके अंत में तो एस आ रहा है या एस एच आ रहा है या सी एच आ रहा है या एक्स आ रहा है, तो आप क्या करते हो, उसमें केवल एस नहीं लगाते बल्कि ई एस लगा देते हैं। जैसे ग्लास, जी एल ए डबल एस है ना, तो एस अंत में एस आ रहा है तो आप इसको कर देते हो ग्लासेस, जी एल ए डबल एस ई एस। बुश, बी यू एस एच, यू विल डू bushes, B U S H E S. You have to add es. Okay. Box, boxes, bunch, bunches. Now nouns ending in o form plural by adding es. कुछ nouns ऐसे होते हैं जिसके अंत में o आ रहा होता है, तो o जिन नाउन के अंत में आता है और आपको उसका प्लूरल बनाना है तो उसमें भी आप es जोड़ते हो। सच एज मैंगो, मैंगोज, हीरो, हीरोज, इको, इकोज। Now, nouns ending in y preceded by consonant, their plural will be formed by changing y into I and adding es. अब कुछ nouns हैं जिसकी की लास्ट में y आ रहा है, ठीक है, और उससे पहले कोई consonant आ रहा है। Perhaps you must know vowels and consonant. A, E, I, O, U are vowels and rest of them are consonant. तो मैंने कहा कि जिन कुछ नाउन ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में y आ रहा होता है और y से पहले, ठीक पहले कोई कॉन्सोनेंट आ रहा होता है, A, E, I, O, U को छोड़ के कुछ और ही लेटर आ रहा होता है, तो उसमें हम क्या करते हैं, y जो है उसे हटा के उसकी जगह पे I लगा देते हैं और उसमें es जोड़ देते हैं। जैसे बेबी, BABY, हम इसको कहते हैं बेबीज, BABIES। लेडी, लेडीज, बॉडी, बॉडीज। Nouns ending in F or FE, their plural will be by changing F or FE into V and adding ES. अब कुछ nouns ऐसे होते हैं जिनके लास्ट में F आ रहा है या FE आ रहा है, अब आपको उसका प्लूरल बनाना है, तो आप क्या करते हो, F या FE को हटा के उसकी जगह पे V रख देते हो, V, और ES को जोड़ देते हो। जैसे थीफ, थीव्स, THIEF इज द स्पेलिंग ऑफ थीफ। अब आप क्या कर रहे हो, THIEF को हटा दिया, उसकी जगह V लगा दिया और ES, थीव्स। वाइफ, वाइफ्स, काफ, काफ्स। नाउ a few noun plural is formed by changing the inside vowels of the singular as. कुछ नाउन ऐसे हैं जिनके अंदर के वाउल्स अपने हटा के दूसरे वाउल्स रख दिए। जैसे मैन, MAN मैन, MAN मैन, आपने उसको बना दिया मैन, MEN। फ्रूट, फीट, टूथ, टीथ, माउस, माइस, वुमेन, विमेन, गूस, गीस। ओके, देखिए इसके अंदर के वाउल्स हमने चेंज करे हैं, ध्यान से देखिएगा। A compound noun generally forms its plural by adding s to the principal word as. अब कुछ कंपाउंड नाउन होते हैं। कंपाउंड नाउन क्या होते हैं, जो दो तीन शब्दों से मिलकर बने होते हैं कंपाउंड नाउन। तो उसमें क्या आता है, अब हमें उसका प्लूरल बनाना है, तो जो उसका प्रिंसिपल वर्ड है, जो उसका मुख्य शब्द है, जिससे कि वो बना है, जिसके जो मुख्य शब्द है उसके साथ अन्य शब्द जोड़ेंगे, तो मुख्य शब्द में आप एस लगाएंगे। सच एज सन इन लॉ, सन इन लॉ, देयर आर 3 words but the main word is son, so you should do sons in law। stepson, stepsons, passer by, you should do passers by। That's it students। So this was the noun, its kinds and its plural forms। So students, thanks for watching। If you like, please press the like icon
and share this video, and please subscribe my channel. If you have not subscribed till now, please subscribe my channel. Okay, till then, take care, stay home, stay safe, bye.